ट्रांसलेट कीजिए कि ये जब यहाँ आए, गांधी जी भी आए थे, हम भी आए, क्या प्लान करके आए हैं या ऐसे ही हुआ है? नहीं, कोई प्लानिंग। 1933 में इसी दिन महात्मा गांधी यहाँ थे, तो ये अच्छा है, पॉजिटिव है ये। और आप आज यहाँ है, 89 ईयर के बाद आप है यहाँ, तो ये तो पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव बात है। प्लान तो नहीं है, मगर महात्मा गांधी कुछ चीज़ थी, कुछ चीज़ थे, और हम कुछ और हैं। मतलब कोई ये कंपैरिजन मत कीजिए प्लीज़, ये उन हमें मतलब ये गलत कंपैरिजन है। नो इवेंट। ही इज महात्मा गांधी ने देश को रास्ता दिखाया। महात्मा गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए लड़ने में लगा दी, तो कोई कंपैरिजन नहीं। ये जो लड़ाई है, इसको सबसे पहले ठीक तरीके से समझना है। आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ती है, और जो युद्ध का मैदान होता है उसको जो देश के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उस युद्ध के मैदान में फेयरनेस क्रिएट करते हैं। आज क्या है कि ये एक राजनीतिक पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है, और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। एक तरफ हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, बोलना नहीं चाहिए, मगर विपक्ष का प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं हैगा, प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है ना, तो बीजेपी का प्रेस पे कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो ये परसेप्शन सच परसेप्शन नहीं है, ये परसेप्शन सुपरफिशियल ऊपर का परसेप्शन है। मगर अगर आप नीचे जाएं और जनता से पूछें तो आपको बहुत एकदम दिख जाता है कि जनता क्या कह रही है और ऊपर परसेप्शन क्या बन रहा है, उसमें फर्क है। प्रेस की एवेन्यू ट्राई की, हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, सिर्फ मैंने नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, विपक्ष की सब पार्टियों ने। ठीक है, जब हम वहाँ कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, वो माइक ऑफ हो जाता है। तो यात्रा हमने इसलिए चालू की है कि हमारा और विपक्ष को कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। अस्पतालों के लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, मतलब सरकारी अस्पताल नहीं बचे, सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस नहीं बचे। महाराष्ट्र में तो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, 20 बच्चों से अगर कम है तो उनको बंद ही करा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भैया अगर ये पैसा हम यहाँ डाल रहे हैं, ये जा कहाँ रहा है, किसके हाथ जा रहा है? तो वो इनइक्वालिटी की बात है, और सबको मालूम है। मैं किसानों से पूछता हूँ, भैया एक बात बताओ, ये आपका सिलेंडर, गैस सिलेंडर महंगा हुआ, पेट्रोल का दाम बढ़ा, आपके जेब में से पैसा जा रहा है, ये जा कहाँ रहा है? इमीडिएटली आंसर मिलता है, सब जानते हैं। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया
उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब इन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया और उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं। हमारी पार्टी में हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई सोचे कि नहीं भैया यात्रा को ऐसे चलाना चाहिए, हम प्यार से सुनते हैं। हम डिक्टेटर नहीं है। यहां पे डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। हमारा काम भारत जोड़ो यात्रा का काम है। हमें भारत को जोड़ना है। ये इस सवाल के बारे में हम सोच ही नहीं रहे। हम सिर्फ हम कन्याकुमारी से शुरू किए हैं, हम श्रीनगर तक जाएंगे और वहां पर हम तिरंगे को लहराएंगे। ये हम कर रहे हैं, ये हमारी तपस्या है और हम और कुछ चीज के बारे में नहीं सोच रहे। दो दिन में, 3 दिन में हमारा यहां से ट्रांजिशन हो जाएगा, हम मध्य प्रदेश जाएंगे। इन सड़कों पे मैंने आपसे खुल के बातचीत की है, लाखों लोगों से मिला हूं। युवाओं ने अपने सपने मेरे सामने रखे, किसानों ने अपना दर्द मेरे सामने रखा और आपने सबने मुझे बहुत बड़ा तोहफा गिफ्ट दिया है। आपने मुझे इन सड़कों पे सिखाया है शिवाजी महाराज के बारे में, ज्योतिबाई फूले जी के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में आपने सिखाया है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि महाराष्ट्र के सड़कों पर चलने से पहले और 14-15 दिन बाद जो मेरी राजनीतिक समझ थी महाराष्ट्र के बारे में, किसानों के बारे में, वो आपने बदल दी है। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं इस सफर को अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा।